अच्छा, फिर क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जिनके लिए कहा जाता है वो ठंडे मिजाज के आदमी हैं, वो तमाम इदारों को लेकर चलने वाले आदमी हैं, आज वो डायरेक्टली मैं तो ये कहूँगा कि वो हमलावर हुए हैं अदलिया पर, और उन्होंने कहा है कि अदलिया की कुछ काली भेड़ें, ये कितना हसास स्टेटमेंट है? देखिए, अब इनको भी पता है कि वो किनके सपोर्ट पे है, उनको खुश करना भी तो इनकी मजबूरी है। अच्छा, उसको खुश करके तो नहीं चल सकते, इनको पता है कि इनका तो कोई वोट बैंक नहीं है। नहीं तो वाकई चेयरमैन पीटीआई बाहर आ रहे हैं, बानी पीटीआई। क्या हुआ? वाकई बानी पीटीआई क्या जमानत हो रही है उनकी? नहीं, बानी पीटीआई तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी बाहर आए, अभी तो नहीं आ सकते पीटीआई के वाले। खान साहब तो फिलहाल बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जो आपने सवाल किया मैं उसका कह रहा हूँ कि उनको किसी को खुश करना है, वो तो अपनी जगह पे मजबूर है। तो इनकी स्पीच को सीरियस लेना छोड़ दें, ये तो उस पे मूव करते रहेंगे अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, यानी जहाँ इनको जरूरत पड़ेगी। बाकी रहा पीटीआई का, आपने कहा, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल बाहर आ सकते। तो ये जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ज़राए स्ट्रॉन्ग हों, उनको बताया गया हो कि ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं, अदलिया से रिलीफ मिलना, इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, तो मुमकिन है बानी पीटीआई बाहर आ जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो अगर अदालत कुछ फैसले भी कर देगी तो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, ये भी तो सवाल है। अदालत ने तो एक फैसला किया था मेरे ख्याल में कि वो पंजाब असेंबली और केपी के गवर्नर, केपी के असेंबली के इलेक्शन हो जाए, हुए थे कि नहीं हुए थे? तो जरूरी नहीं है कि अभी जो माहौल आप पाकिस्तान में चल रहा है, आप यूं समझे कि अदालत की हर बात मानी जाएगी कि नहीं, ये भी सवाल है। अभी आज सवाल आप ये भी एक लिख लें। लेकिन अदलिया ये भी कह चुकी है कि हमें फैसले करना और मनवाना भी आते हैं। ये करना तो आते हैं, ये तो मैं समझ सकता हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मनवाना तो कोई इतनी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है मनवाने के मामले में, क्योंकि मैंने तो देखे हैं काफी फैसले जिससे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वो आपको भी पता है, इसमें दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म को रुखसत कर दिया अदलिया ने सर। वज़ीर आज़म बहुत पावरफुल होता है, उससे बढ़कर तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा हमें नाअहल करना आते हैं लोग। कौन से दौर में किया था, मुझे वक्त बताएं जरा। सर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी। तो इनके साथ कौन था उस वक्त? सपोर्ट था ना किसी का? इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट था इनको उस वक्त, अगेंस्ट नहीं थे इस्टेब्लिशमेंट इनके, राइट? नवाज शरीफ को शायद चलता किया गया, इस्टेब्लिशमेंट इनके अगेंस्ट नहीं थी। आज माहौल दूसरा है, आज वो माहौल नहीं है। जब भी अदलिया ने जो फैसले दिए थे कोर्ट ने, जब उन पे इम्प्लीमेंट हुआ था 100%, तब इस्टेब्लिशमेंट से इनका कोई झगड़ा नहीं था। आज इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया है, आज इम्प्लीमेंट करवाना इतना इजी नहीं है जितना आप कह रहे हैं भाईजान। तो वजह क्या है, आप आज बता ही दें कि वजह क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया, अदलिया वर्सेस हुकूमत, गवर्नमेंट, क्यों? जरूरी तो नहीं एक पेज पे वो मतलब वो नहीं करें, कंफ्यूज नहीं करें। हुकूमत को आप छोड़ दे फिलहाल, अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, बस। अच्छा। हुकूमत छोड़ दे, हुकूमत तो एक वो मतलब क्या बोलते हैं रिमोट पे चलने वाली है, उसको छोड़ दे, वो रियलिटी को मान ले। आप उसको उतना नहीं करें, पेचीदा मत करें। अदलिया वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, बस। अब अदलिया कुछ ऐसे फैसले कर रही है, कुछ ऐसी बातें कर रही है जो एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, उस वजह से इनका नाराजगी हो गई है। मुझे लगता है 6 महीने पहले मैंने साथ आपको कहा था कि जिस तरह का मुझे माहौल लग रहा है, एक वक्त आएगा कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में आपस में तनाव आ जाएगा। वही हुआ, नजर आ रहा है आपको? तो आप इतना घुमा के बात मत करें, हुकूमत वर्सेस फला, कोई वर्सेस, सिर्फ दो ही है बस, अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, और यही वजूहत है, इसी वजह से जो प्रॉब्लम हमको। और फिर अगर अब मेरे मुंह में खाक, अगर ये मजीद मामला चले, मजीद इनमें गर्मा गर्मी हुई, तो मार्शल लॉ भी आ सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इसका कोई इसी तरह लड़ाई चलती रही तो आपको मैंने कहा कि फिर कौन हावी हो जाएगा आपके सामने है, तो फिर वो इमरजेंसी मार्शल लॉ आएगा, और क्या हो सकता है। बाकी तो कोई मुझे और चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है। और शायद अभी तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये भी एक मैं आपको बात कह दूं, शायद आपको किसी ने कही नहीं होगी, ग्लोबली हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे लगता है मार्शल लॉ की राह हमवार हो गई है, क्योंकि उन मुल्कों की पावर बढ़ती जा रही है जिनमें डिक्टेटरशिप ज्यादा है। जिनमें डिक्टेटरशिप है उसी मुल्कों की पावर आ रही है। चाइना हो गया, रसिया हो गया, तो आपको नजर आ रहा है ना, ईरान हो गया, इनकी पावर बढ़ती जा रही है। अगर पाकिस्तान में भी ये माहौल हो जाए तो बाइक नहीं है भाई।